हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अगले 12 महीने कैसे होंगे। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी का यहाँ होने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये रीडिंग पसंद आए, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए आया है ट्री ऑफ लाइफ नंबर 2, ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइसेस इन लाइफ। ट्रू विजडम, विजडम किस चीज़ से आता है? विजडम मतलब वाइज, एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा वाइज है। उसका क्या मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है बुद्धिमान है। एंड बुद्धि मतलब अहंकार नहीं, नॉलेज जो है उसका अहंकार नहीं है। यहाँ पे ट्रू विजडम, यहाँ पे फॉल्स चीज़ें बताकर, गलत चीज़ें बताकर अच्छी जो चीज़ें होती है उनका क्रेडिट लेने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पे टैरो की भी कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेल रेप्यूटेड जो टैरो रीडर्स हैं, उनके चैनल्स की, उनके इंस्टाग्राम आईडीज़ के कॉपी कर कर उनके जो अकाउंट के फॉलोअर्स हैं उनको झूठ बोलते हैं, उनके साथ छल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये ट्रू विजडम है। एंड खुद के बलबूते पर की हुई कोई चीज़ एंड उसके बलबूते पर मिली हुई जीत, ये आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। यहाँ पे आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सक्सेसफुल होने वाला है एंड उसकी वजह से आप अपने जीवन में एक ह्यूज सक्सेस अचीव करने वाले हैं। एंड यहाँ पे ये जो है ये ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ जो एक पेड़ होता है, एक ट्री होता है, उसकी जड़ें जब मजबूत हो तभी वो ट्री और खिल पाता है और बढ़ पाता है, उसके ब्रांचेस और बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर रूट्स जो है आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रांचेस और बढ़ने वाली है। तो रूट्स स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? रूट्स स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि नॉलेज मिलना, एक्सपीरियंस मिलना। मतलब हर एक चीज़ में, अगर आप बिज़नेस एक रन कर रहे हैं तो नई नई चीज़ें सीखना, वो अपने बिज़नेस में इनकॉर्पोरेट करते जाना, उसके बेसिस पे एक्सपीरियंस लेना एंड उसके बेसिस पे सक्सेस अचीव करना एंड अपने बिज़नेस को और एक्सपांड करना। सिमिलरली आपके करियर में, आपकी पढ़ाई में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी सेम प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हैं। नई नई चीज़ें ट्राई करके, अच्छी चीज़ें ट्राई करके, जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करती हो। कॉन्शियस अटेम्प्ट यहाँ पे आप करने वाले हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन को, जिसकी वजह से जो आपका पेड़ है वो और खिलता जाएगा और उसमें फल लगते जाएंगे। आपकी मेहनत के जो रिज़ल्ट्स हैं आपको मिलते जाएंगे। सॉरी, मेरा पिछले कुछ दिनों से, एक हफ़्ते से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। प्लीज़ बेयर विथ मी। यहाँ पे फेरी मैजिक आया है नंबर 13, फुल मून का कार्ड है ये। रिस्पेक्टफुली वर्क विथ द फेरीज टू अचीव योर गोल्स। यहाँ पे गोल अचीवमेंट है। यहाँ पर फेरीज़ के साथ, फेरीज़ की मदद, फेरीज़ मतलब नेचर की मदद। फेरीज़ जो होती है, मतलब जिन्हें हम परियां कहते हैं, ये जो है ये नेचर में बसती है। तो अब उनकी मदद कैसे ली जा सकती है? उनकी मदद ऐसे ली जा सकती है कि नेचर में जो कुछ भी चीज़ें चल रही है आपके आजू बाजू में, सबसे पहले तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गेट आउट देयर, बाहर निकलना है। एंड जब आप बाहर जाए तो जैसे मैंने कहा, कॉन्शियसली आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश
कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो जो नेचर में चीज़ें चलती हैं उन्हें एम्यूलेट करना, जो भी हमारी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज़ हुई है, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमारे हुए हैं, हमने नेचर को देख के उन्हें एम्यूलेट किया है, उन्हें बिल्ड किया है। तो यहाँ पर आप भी वही करने वाले हैं एंड इसकी वजह से आप सक्सेस अचीव करने वाले हैं। यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें होती है, जो साइंस, जो हमें इंडिकेशंस हमारे स्पिरिट गाइड्स देते होते हैं, या हमारे नेचर में आजू बाजू जो भी चल रहा होता है, इवन छोटी सी छोटी बात, मतलब कि कोई चीज़ है जो आप कर रहे हैं एंड आपको उसके लिए रेजिस्टेंस मिल रहा है, मतलब हाँ नहीं मिल रही है, जैसे आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आप कंटिन्यू किए जा रहे हैं उस चीज़ को, तो ये जो है दैट इज़ वर्किंग अगेंस्ट द नेचर। एंड यहाँ पर अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको गोल्स अपने अचीव करने में थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे, बट यहाँ पर आप अगर हार्मनी में नेचर के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको अपने जो रिज़ल्ट्स है वो अच्छे देखने मिलेंगे। यहाँ पे सेफ़ एंड हैप्पी ट्रैवल का कार्ड है, नंबर 25 है। यहाँ पे अमावस के नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट जो 3 दिन हैं, अगले 12 महीने में जब भी अमावस आएगी उसके जो नेक्स्ट 3 दिन हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म व्हेन जर्नी। अब यहाँ पे ये जर्नी ऑफ लाइफ भी हो सकती है, मतलब आप वरीड है कुछ डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आपको ये डर है कि मेरे पास कुछ बैकअप नहीं है, मेरे पास मदद नहीं है, लोगों के पास पूरी की पूरी सपोर्ट सिस्टम होती है। अगर मैं बिज़नेस शुरू करूं तो लोगों को हायर करने से, उनकी तरफ ध्यान रखने से, अपना बिज़नेस चलाने से, इतने सारी चीज़ें मुझे एक साथ कैसे मैं मैनेज करूं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो डर है, वो चिंता है आपके मन में कि चीज़ें कैसे होंगी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि गिरिए फिर उठिए एंड काम पे लगिए। बिल्कुल इस चीज़ से आपको डरना नहीं है कि क्या उसका रिज़ल्ट होगा, या अगर गलती से कुछ फेलियर आ गया या कोई रोड ब्लॉक आ गया तो उसके लिए लोग आप पर हंसेंगे या उसके लिए आपको दोषी ठहराएंगे। नहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप लर्न करें। यहाँ पे ट्रू विजडम का मीनिंग वही है कि आप अपना नॉलेज, आप अपने एक्सपीरियंसेस से चीज़ों को सीखें एंड उन्हें बिल्ड करें। यहाँ पे प्रोटेक्शन है आपके पास व्हेन जर्नी, एंड ये लिटरली भी हो सकता है। ट्रैवलिंग आपके लिए आप खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इन सर्टन केसेस इंटरनेशनल ट्रैवल भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये जो जर्नी है, ये जो ट्रैवल है, ये आपका सुखरूप होने वाला है। आप जो है घर वहाँ जाके रिटर्न अगर आपको आना है तो आप सुखरूप आ सकते हैं, या फिर अगर आप बाहर कहीं सेटल होना चाहते हैं, ये आपकी मंशा है, बहुत समय से आपकी कोशिश चल रही है, तो उन इरादों में भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। यहाँ पे आपके लिए है एक्लिप्स इन वर्गो, रीऑर्गेनाइजेशन, चूज़ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केयरफुली। यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जैसे कि मैंने वो एग्ज़ाम्पल बताया कि बिज़नेस अगर सेटअप करना है तो लोगों को मैनेज करने से, बिज़नेस को मैनेज करने से सभी कुछ आपको करना होगा। बट यहाँ पर अगर कुछ मॉडिफिकेशंस आप करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स आप करेंगे, तो आपका जो काम है वो स्मूथली चलता रहेगा। एंड यहाँ पर आपको डेलीगेट करने कहा जा रहा है। अकेले चीज़ों का भार मत लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, प्रोटेक्टेड है आप, आपको डर होगा कि क्या करूं मैं, अगर मैंने बता दिया तो मेरी आइडिया कहीं चोरी ना हो जाए। बट यहाँ पर आपके लिए हेल्प अवेलेबल है एंड आप हार्म से प्रोटेक्टेड है। ओके, आपको कोई छू नहीं सकता। एंड जो फेरीज़ होती है ना, ये बहुत ही नटखट होती है। मतलब अगर इन्होंने आपकी मदद करना शुरू कर दिया, फेरीज़ के बारे में ये बोलते हैं
कि आप अगर उनके साथ काम कर रहे हैं तो आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब आपको भी एफ़र्ट्स उतने ही डालने पड़ेंगे जितने ये आपकी मदद कर रही है। इनको ये आपकी मदद कर रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा? साइंस होंगे कुछ। एंड पर अगर आपके अगेंस्ट, मतलब आप जब ये काम करने लगेंगे, आप इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड आपके अगेंस्ट अगर कोई आपके साथ छल कर रहा है तो वो व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर ये जो फेरीज होती है ये ऐसी होती है, नटखट होती है, थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। यहाँ पे मून इन कैप्रिकॉर्न है। अकम्पलिशमेंट, स्किल, माउंटेन्स टू गेन अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। यहाँ पे अकम्पलिशमेंट हो रही है, गुड चॉइसेस एंड गोल्स की अकम्पलिशमेंट। यहाँ पे आप चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, आपके सपनों में अगर कुछ बाधाएं आ रही है आपको अचीव करने में, गोल सबके अचीव करने में, तो यहाँ पर थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके अपने नॉलेज को बढ़ाकर, नॉलेज में वृद्धि कर आपके बुद्धि में वृद्धि करके आप जो भी सपने मैनिफेस्ट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। आप सेफ हैं। ओके, और एक कार्ड लेते हैं, स्केल माउंटेन्स। अब यहाँ पर जो है ये सारे जो माउंटेन्स दिखाए हैं ये बर्फ़ वाले दिखाए हैं। अगर आपको पता है कि जो हमारे बर्फ़ वाले माउंटेन्स हैं वो यूजुअली 9,000 10,000 फीट के ऊपर ही होते हैं, तो वो जो हाइट होती है नॉर्मल लोगों को सांस की तकलीफ़ होने लगती है। बट आप ये कर रहे हैं, मतलब ये इन इटसेल्फ ही आपको बता रहा है दैट यू आर अबाउट टू अचीव एन इम्पॉसिबल टास्क। ओके, यहाँ पे वापस कैप्रिकॉर्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यानी मकर राशि वाला कोई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी कोई दूसरी राशि मकर हो सकती है। सन इन कैप्रिकॉर्न स्टेटस, वर्क डिलीजेंटली टुवर्ड्स योर गोल्स। यहाँ पे स्टेटस किसी का इम्प्रूव हो रहा है। एंड यहाँ पे और एक बात ये आ रही है कि पहले अगर आपको प्रॉब्लम होती थी एक रास्ते पे चलने से, एक टाइम टेबल रखने में, या फिर आपको किसी टीम पे काम करने में तकलीफ़ होती थी, या आपके सपने अगर थोड़ी सी कोई बाधाएं आ जाए तो आप उसे छोड़ ही देते थे या इमीडिएटली मायूस हो जाते थे, नर्वस हो जाते थे, तो यहाँ पर आपका वो माइंडसेट भी बदल रहा है। आप जो है एकदम हैप्पीली अपने सपनों के पीछे जाने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन, ये सक्सेस की कम्युनिकेशन हो सकती है, ये जो है रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन हो सकती है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो सकता है, ये जो है जैसे मैंने कहा वीज़ा वगैरह का भी काम हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी एंड सेफ ट्रैवल है। यहाँ पे घर, क्योंकि सन एंड कैप्रिकॉर्न है, पता नहीं ये मुझे घर की फीलिंग क्यों दे रहा है। कोई अपना खुद की ज़मीन या घर ले रहा है, उसके लिए पेपर वर्क जो साइन करने पड़ते हैं वो कर रहा है कोई, उसके कम्युनिकेशन यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग लव में भी हो सकती है, किसी मतलब जो भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट होते हुए आपको दिखेगी। एस ऑफ कप्स सिंगल्स के लाइफ में नया कोई आता हुआ दिख सकता है आपको, अगर आप मैरिड है तो, और अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर वो भी आपको सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगी। एक न्यू बिगिनिंग, मतलब जो भी पास्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट, एंड एक लेवल अप हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। हमें नाइट ऑफ कॉइंस, धीरे धीरे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाना है। वर्क डिलीजेंटली टुवर्ड्स योर गोल्स, एंड ये जो है ये लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस रहेगा। ये आकर चला गया, ये वैसा वाला सक्सेस नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। ओके, ये बहुत समय तक आपके जीवन में रहने वाला है। नाइट ऑफ कॉइंस उसी बात की गवाही देता है। नाइट ऑफ कॉइंस बताता है कि आप कितने
मेहनत के साथ चीज़ें कर रहे हैं, कितनी मेहनत के साथ आप जो है चीज़ों को अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। यहाँ पे फेम है, फेम मिल रही है किसी को, किसी की प्रशंसा हो रही है। अगेन गोल्स आप अचीव कर रहे हैं, अकम्पलिशमेंट। यहाँ पे नए कॉन्ट्रैक्ट्स कोई साइन कर रहा है। यहाँ पे जो है किसी का नाम बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिया जाएगा। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कॉइन्स है, तो डेफिनेटली बिज़ी आप होने वाले हैं एंड सक्सेस जो है आप पाते हुए खुद को देखेंगे। एंड जो मैंने टीम की बात कही थी, यहाँ पे 3 ऑफ कॉइन्स मतलब कोलैबोरेशन की बात होती है, यानी लोगों के साथ मिलजुल के विदाउट एनी प्रॉब्लम्स काम करना। लोगों आप जो काम कर रहे हैं वो सही लोगों के नज़र में आना। ओके, ये मतलब ये बात हो गई है कि आप सही जगह पे सही समय पे होंगे। एंड ये बहुत ही दुर्लभ होता है, ये जो ऐसा अकरेंस होता है ये बहुत ही दुर्लभ होता है। अगर आप चाहे राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ या राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स अपने जीवन में पाने के लिए आप ये अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं। आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आई एम इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आई अट्रैक्ट opportunities. I attract good people into my life. ये आप रिपीट कर सकते हैं। स्पेशली आई एम इन दी राइट प्लेस एट दी राइट टाइम, ये तो कर ही सकते हैं। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में? होली फायर। यहाँ पे ये जो है मुझे फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस वाली एक फीलिंग होती है। कोई ज़ीरो से हीरो बन रहा है, जिससे कुछ अपेक्षा नहीं की गई थी, जिससे कोई उम्मीद नहीं थी, वो व्यक्ति अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अल्केमिस्ट, मैजिशियन की एनर्जी है। मेकिंग द मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव एंड पैशन। पैशन इज़ इग्नाइटिंग, यहाँ पे एस ऑफ कप्स के रूप में। और ये पैशन देखेंगे तो जो आने वाली रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगी एंड लॉन्ग लास्टिंग भी होने वाली है। एंड जो मैरिड है या कमिटेड है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में पैशन जिंदा रहने वाला है। ओके, पाम ट्री, विक्ट्री, गुड हेल्थ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट एंड पावर। यहाँ पे विक्ट्री है, जीत तो है ही, अकम्पलिशमेंट है एंड अचीव योर गोल्स। गुड हेल्थ है, यहाँ पे सेफ एंड प्रोटेक्शन। ये पता नहीं, ये जर्नी मतलब ये आपका जो सफ़र है अगले 12 महीने का वही दिख रहा है मुझे। एंड यहाँ पे गुड हेल्थ, यहाँ पे एज इफ किसी की हेल्थ का स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है। ये जैसे मैंने कहा लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये जो परिणाम होंगे, ये जो एफ़र्ट्स अब आप अपने हेल्थ पर लेने वाले हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होंगे। एंड यहाँ पे प्रमोशन, इंक्रीमेंट और पावर, ये तो आते हुए देख ही रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस लक्ष्मी फीट, abundance and wealth, positive vibes reaching you and your aura will shine। यहाँ पे abundance and wealth आ रही है आपके जीवन में। पॉजिटिव वाइब्स, अच्छे लोगों के साथ काम करने मिलना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होना 3 ऑफ कॉइन्स के रूप में। एंड योर ऑरा विल शाइन। ऑरा कब शाइन करता है? जो ये ट्रू विजडम की बात हुई थी, सच्चा वाला जो नॉलेज होता है वो है ये। वो जो है तेज अंदर से आता है। आप जो है रेडिएंट होते हैं, जो ट्रू नॉलेज होता है उसके वजह से। ओके, सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।